हिजबुल्लाह पर इजराइल की स्ट्राइक अभी फिलहाल नहीं रुक रही है। जानकारी मिल रही है कमांडर हसन खलील और नबील काउक को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था हसन खलील। नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमर भी तोड़ रहा था इजराइल। और देखिए अभी भी लगातार ये बमबारी जो है वो जारी है। इजराइल की तरफ से ये अटैक बार बार किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल की स्ट्राइक फिलहाल रुकने का नाम नहीं। और अभी जो ताजा अपडेट मिल रही है वो ये कि कमांडर इसमें ढेर किए गए हैं। पहले नसरुल्लाह की मौत, अब कमांडर हसन खलील और नबील काउक को भी ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, दक्षिणी लेबनान में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। आईडीएफ की तरफ से ये बमबारी की जा रही है हिजबुल्लाह पर। अब ये इजराइल की स्ट्राइक नहीं रुक रही है। कमांडर हसन खलील को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था हसन खलील। नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में इजराइल लगा हुआ है और एक के बाद एक ये हमले किए जा रहे हैं। स्ट्राइक की जा रही है, एयर स्ट्राइक के जरिए बम छोड़े जा रहे हैं। तो हसन खलील जो कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था उसको ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, इसको किस तरीके से देखा जाए? आईडीएफ यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, बमबारी की जा रही है और हिजबुल्लाह को यहाँ पे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से इसको देखा जाए? कब तक या आखिर हम ये क्या माने, क्या जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है? बिल्कुल, देखिए पिछले साल जब अक्टूबर में हमला किया गया इजराइल पर हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को, और जिसमें सैकड़ों इजरायली लोगों की हत्या हुई, 250 लोग करीब बंधक बनाए गए। उसके बाद से ही इजराइल से चाहे वो हमास हो चाहे हिजबुल्लाह, दोनों के तरफ से इजराइल का वॉर चल रहा है। और पिछले एक साल में इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अब हमास का और हिजबुल्लाह का हुआ है। और अभी पिछले दिन जब हमास का जो मुख्य था इस्माइल हानिया, जिसको कि तेहरान में इजराइल ने मारा था, और उसी दिन हिजबुल्लाह के भी कमांडर की मौत हुई थी बेरूत में। उसके बाद से देखा जाए तो पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह से पेजर विस्फोट की शुरुआत हुई, उसके अगले दिन वॉकी टॉकी विस्फोट किए गए जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पे जहाँ जहाँ साउथ डेका वैली में यानी दक्षिणी लेबनान में जहाँ पर हिजबुल्लाह की आमद है, जहाँ पर उसकी भारी संख्या में स्थिति है और जहाँ से वो रॉकेट और मिसाइल फेंकता है इजराइल की तरफ, उन इलाकों में इजराइल ने हमला किया है। और शुक्रवार को हिजबुल्लाह का जो प्रमुख 3 दशकों से प्रमुख था हसन नसरुल्लाह, उसको मार गिराया। उसके बाद से कई कमांडर्स मारे गए हैं। हसन खलील यासीन जो कि खुफिया यूनिट का प्रमुख था, उसे मारा गया। कल नबील काउक जो कि एक कमांडर था और सुप्रीम काउंसिल का मेंबर था, उसे भी मारा गया। और इजराइल के मुताबिक अब वो ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है, यानी इजराइल की मिलिट्री अब ग्राउंड लेवल पर सर्च अभियान करेंगी साउथ लेबनान में। और जहाँ जहाँ पे भी हिजबुल्लाह की जो आमद है या उसका हथियार रखे हैं, जहाँ पर उसके लड़ाके हैं, सबको वो ख़त्म करेगी। यानी एक तरह से माना जाए कि इजराइल अब आर पार की लड़ाई करने के मूड में है और पूरी तरह से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना चाहता है। हमास के लिए हम देख चुके हैं कि हमास पे जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, हमास की पूरी कमर तोड़ दी गई। और अब हमास देखिए पिछले काफ़ी समय से कोई हमला इजराइल पर नहीं कर रहा है। आप हिजबुल्लाह को भी देखिए, पिछले 15 दिन से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, हर 24 घंटे में उस हमले की जो डिग्री होती है वो बढ़ जाती है। यानी पेजर विस्फोट से शुरू हुआ, पहले पेजरों में विस्फोट हुआ, कुछ लोगों की मौत हुई, कई हज़ार लोग घायल हुए। उसके अगले दिन जब शव यात्राएं हो रही थी तब वहाँ पर फ्यूनरल्स में वॉकी टॉकी विस्फोट किए गए और उसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई, यानी 2-3 दर्जन लोगों की मौत हुई। और उसके बाद से अब देखिए कि 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये लेबनान के ऑफिशियल बयान है और स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि 500 से ज़्यादा, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं, उनकी इन हमलों में मौत हुई है। और ज़्यादातर हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाके रहे, आतंकवादी रहे। अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उनके ऊपर इनाम भी था। लेकिन सबसे अहम बात कि इन हमलों में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिजबुल्लाह का, वो
वो हसन नसरुल्लाह का मारा जाना, क्योंकि वो पिछले 3 दशकों से एक तरह से नेतृत्व कर रहा था हिजबुल्लाह का। और पिछले साल से जब रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया तो काफ़ी इजराइल को नुकसान भी हुआ। तो अब इजराइल एक तरह से आर पार की लड़ाई पे उतर आया है, और ऐसा लग रहा है कि लेबनान में जहां भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, खास करके दक्षिणी लेबनान में, पूरी तरह से नामो निशान मिटाना चाहता है इजराइल। और इसीलिए पहले मिसाइल से अटैक हुआ, एयरफोर्स अटैक हुआ, और अब ग्राउंड फोर्सेस तैयारी कर रही हैं लेबनान के अंदर। यानी कि हम ये माने कि चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पे उड़ाया जा रहा है, और हिजबुल्लाह के नामो निशान को मिटाने की पूरी कोशिश, जैसा कि आप भी कह रखी हैं, यहाँ पे हो रखी है। इस बीच अब लेबनान में क्योंकि पूरा तनाव का माहौल बना हुआ है, अब इसके बाद अब आगे का स्टेप क्या हो सकता है? कैसे आखिर ये जंग रुके इधर पे? क्या हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करके ही इजराइल अब मानेगा, या हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक कोई बयान? हिजबुल्लाह की फ़िलहाल मैंने पहले भी बताया कि इतना नुकसान हो चुका है कि उसका अब फिर से खड़ा हो पाना मुश्किल है। लेकिन चूंकि ईरान बैक करता है हिजबुल्लाह को भी, हमास को, हूती, यानी तीनों जो आतंकवादी संगठन है वो ईरान के द्वारा पोषित हैं। और ईरान ने के विदेश मंत्री ने आज स्टेटमेंट दिया है कि ईरान को माफ़ कीजिएगा, इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और हिजबुल्लाह, हमास, हूती तीनों बड़े हमले करेंगे, और ज़रूरी होगा तो ईरान भी हमलों में उनका साथ देगा। तो हिजबुल्लाह और हमास की कमर तो टूट चुकी है, लेकिन अब ईरान उनका चूँकि पहले से समर्थक रहा है, कतर पहले से समर्थक रहा है, और यही वजह है कि शायद ईरान की मदद से कुछ हमले हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी है पूरी दुनिया, आप देखिए जब से इजराइल पे पिछले साल हमले हुए अक्टूबर में, तब से पूरी दुनिया ने आतंकवादी घटना कह के इजराइल पे जो अटैक किया गया उसकी निंदा की। तो ऐसे में दुनिया में कोई भी देश सीधे तौर पर न तो हिजबुल्लाह को, न हमास को, न हूती को कोई भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि क्या आगे कितना लंबा चलेगा। लेकिन इजराइल की जो ताकत है, जिस तरह से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पेजर हैक किया, वॉकी टॉकी हैक किया, और किस तरह से अब मिसाइलों और बम रॉकेटों से हमला कर रहा है, तो ऐसे में लगता नहीं कि शायद हमास या हिजबुल्लाह से, भले ही वो ईरान के द्वारा पोषित हो, ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता हो, वापस वो इजराइल से लड़ने की स्थिति में होगा। ऐसा लगता है कि पिछले आगे कुछ दिनों में इजराइल इन तीनों आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से सफाया कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इजराइल अपनी क्षमता, अपनी जो ताकत है वो अब बढ़ाता जा रहा है, उसका विस्तार करता जा रहा है, और इन तस्वीरों में देखकर साफ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।